नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ और हमारे साथ यशपाल सर है। नमस्कार। आज हम लोग एमपी सेट इंग्लिश जो आप इंतजार कर रहे थे कि क्या इसके सॉल्यूशन है, क्या आंसर है, चेक कर ले, थोड़ा तसल्ली हो जाए। देखिए आंसर की तो आएगी, लेकिन पहले तसल्ली के लिए हम चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट हमें बता दे। तो हमारे साथ यशपाल सर भी है, मैं भी हूँ। सर आपके हिसाब से कैसा रहा पेपर? मतलब सर यदि पेपर की बात करें, जिससे पेपर चेक किया तो मुझे लग रहा है मॉडरेट पेपर है। इतना इजी तो नहीं था, कुछ क्वेश्चन इजी थे लेकिन कुछ अच्छे थे क्वेश्चन जो इनको टफ बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा कि मॉडरेट टू टफ था। मतलब ये नहीं कह सकते कि इजी था, है ना। मॉडरेट टू टफ था। पिछले वाले से जो 2023 में हुआ था उससे थोड़ा सा ठीक ठाक ही पेपर था, तो आसान नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग बता दें कि हम लोग अपनी ओर से जितने भी कोशिश करेंगे, सही 90% तो सही होगा ही, लेकिन यदि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डाउट में होंगे तो हम वहां कह देंगे कि डाउट में। ठीक है, हम ऐसे वो नहीं करेंगे कि नहीं बिल्कुल सही है तो आप पहले से बता देते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते सर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन ड्रामा आर्ट हिस्ट्री बाय भरतमुनि नाट्य। राइट। तो सर इसके हिसाब से ये 4 आंसर होना चाहिए। 4 बिल्कुल है ना, सही है। चलिए आगे बढ़ते 52 की बात करते हैं। डायरेक्ट आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 52 जो क्वेश्चन है वो है हमारा किसमें यहाँ है जी, मैचिंग करनी थी। और यहाँ शेक्सपियर एज यू लाइक इट बिल्कुल, मार्लोव का एवरीवन ये भाई गलत है। मतलब ये सही है, हाँ ये गलत है, ये सही है, ये आपका सही है और ये गलत। बिल्कुल। तो ACD ये आंसर होगा फर्स्ट। बिल्कुल पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। 53 की बात करते हैं। और जी यस, इसमें क्या आंसर होगा? तो इसमें साफ साफ एकदम क्लियर है, यही आंसर होगा सी वाला, है ना। क्योंकि ये तीनों वर्क जो है वो आपके टेनिसन विलियम्स जो हमारे अमेरिकन राइटर है उनके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने जी। इसमें क्या आंसर होगा सर आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से थॉमस बैकेट बिल्कुल राइट आंसर है। सही आंसर है थॉमस बैकेट, क्योंकि इनका जो वर्क है मर्डर से कैपिटल, इसमें इन्होंने थॉमस बैकेट के बारे में बात की, है ना। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 55 जी। हाँ हाँ जी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट वाला है। हो सकता है कि आपको भी डाउट हुआ हो, और कहीं ना कहीं मेरे को जब मैंने पढ़ा तो मुझे तो डाउट हो ही गया। तो यहाँ डाउट क्या है कि यहाँ वर्क जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं, आपको पता ही है, पिंटर साहब के, हैरोल्ड पिंटर। लेकिन ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड ये पिंटर साहब नहीं यूज करते थे, ये हमारे सैमुअल बेकेट। तो यहाँ थोड़ा सा डाउट बन रहा है यहाँ। लेकिन अगर आपने बी और सी में से कोई एक लगाया है तो बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए, आपको नंबर मिलना ही मिलना है। और हो सकता है क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए, डिलीट हो जाए तो सब कुछ नंबर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए ओके, नेक्स्ट 56 आपके सामने है जी। हाँ हाँ जी। इसमें अगर हम बात करें तो विलियम कॉनक्रीव का ये जो वे ऑफ द वर्ल्ड है, जो नाटक है, मतलब ये हमारा प्ले था, वो कहाँ से स्टार्टिंग होता है? तो ये तो बहुत आसान है, चॉकलेट हाउस से स्टार्ट होता है। सही आंसर है। चलो ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे भाई ये कहाँ से ले आए आप? ये अगला आ गया। हाँ जी, आप रणबीर कपूर ऐसे पहुंच जाते हो आगे, क्या बात है। चलिए हाँ जी। नेक्स्ट हमारे सामने है हेनरिक इब्सन। कहाँ के थे सर? सर ये हमारे वेरी गुड, ये नॉर्वे के राइटर है, तो नॉर्वेजियन प्ले राइट बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। 58 की बात करते हैं। थर्ड थिएटर आसान है भैया, क्या आंसर होगा? बादल सरकार है ना। इसके अलावा देखो बादल सरकार की अगर हम बात करें, राम श्याम जादू है, सॉल्यूशन एक्स है, थर्ड थिएटर है, उन्होंने दिए थे। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसका सर क्या आंसर लग रहा है आपको? ये है क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइंस आर टोल्ड बाय द फादर टू हिज डॉटर। ये देखिए हेमलेट में तो ये नहीं होगा, बिल्कुल। ऑडिपस और किंग लियर और टेम्पेस्ट में से एक। तो यहाँ किंग लियर ने ये बिल्कुल सही, सबसे छोटी बेटी थी जिनके लिए बोला था। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, सीधे डायरेक्ट, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। यस, इसमें अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका तो ऑर्गन सही, हाँ बिल्कुल, ये ऑर्गन ट्रेड हमारा सही आंसर होगा, ये वाला
ए वाला ऑर्गन ट्रेड। हाँ, इसमें ऑर्गन ट्रेड की बात वैसे हार्वेस्ट लिखा है तो कई लोग सोचेंगे एग्रीकल्चर ग्रोथ, लेकिन इसका ऑर्गन ऑर्गन ट्रेड बात सही आंसर। चलिए 61 की बात करते हैं, ये तो आसान है। हाँ, क्या लगता है आपको? सर इसका एरोबेटिका 1644 बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, इसमें लाइसेंस एक्ट के बारे में बात की गई। बिल्कुल, और इसके बारे में क्या लगता है सर आपको? सर एक मिनट, 52 हु अमंग द फॉलोइंग कैवलियर पोएट, बिल्कुल कैवलियर। सिंपल है। कैवलियर पोएट हमारे कौन कौन से थे आपको पता ही है, लवलेस हैं जी, और ये तो है नहीं है। हाँ, तो सही आंसर बिना देरी किए हुए सही आंसर आपका क्या है? रिचर्ड लवलेस। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीधे 63 की बात करते हैं। मैच करते चलना सभी लोग। हाँ, चेक करते जाइए। Which of the following option is correct? अब यहाँ देखिए जो सही है, क्योंकि आइमिक में क्या होता है कि पहले अनस्ट्रेस होता है फिर स्ट्रेस होता है ना, तो ये सब गलत होंगे। ये डी वाला आपको बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिस इज द राइट आंसर। टू स्मॉल डी, टू हाँ, सक्सेस स्ट्रेस लेवल्स, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम पीडीएफ यानी के लिए आते हैं भैया। वाह, हाँ, बड़ा कर दिया है यहाँ पर जी। 64 की बात करते हैं। अच्छा, तो फॉलोइंग इज नॉट एन ओकेशनल पोइट। जी। ओकेशनल पोइट्री कौन सी मिसिंग है इनमें? हाँ। तो देखिए लिसिडस भी लेजी है, एपिथेलियम में भी किसी ऑक्यूपेशन में लिखी गई है, हाँ। और देखिए टेंशन की भी ओकेशनल मतलब किसी अवसर अवसर पर लिखी गई है। लिसिडस एलेजी है। किसी व्यक्ति ऊपर, हाँ, उनकी एपिथेलियम शादी के शादी ऊपर, के इससे शायद वो हो रही थी, हाँ। ऐसे चार्ज ऑफ लाइट विद ग्रेड। बट ये जो है वो एक लव सॉन्ग है, तो ये कोई ओकेशनल लव सॉन्ग बिल्कुल है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है हाँ, ये हु अमंग द फॉलोइंग इज ए ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड पोइट? हाँ, बिल्कुल सही आंसर एडवर्ड है। गैल। एडवर्ड गैल, बिल्कुल सही है ना। जिसका भी पेपर है उसने काफी सही लगा है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मेथड, है ना। कौन- देखिए ऑक्टा राइमा, बिल्कुल राइमा राइम रॉयल है ना। हाँ, 7 लाइन्स का होता है और जब 3 लाइन्स का थ्री होता है। लाइन स्पेंसियर 9 लाइन का होता है, लेकिन ये 10 ओह, lines। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल। यस पाल सर, चलिए आंसर बताते हुए यहाँ पर आगे और- क्वेश्चन। आगे आगे, हाँ। जी साहब, Who defined poetry is the following words, है ना। Right. किसने डिफाइन किया? Poetry is record of the best and happiest moment of the happiest and best mind। ये आपका है PB Shelley ने Skylark में। पीबी शैली ने है ना? टू ये द स्काईलार्क, है ना, बिल्कुल। इस पेपर में लिखा। चलिए आगे देखें। यस, इसमें आपको The following is not the part of the T.S. Eliot portrait। जी, ये इनमें से कौन क्या सा आपको नहीं लगता है? ये वाला आंसर है। ये तीनों है, आंसर ये बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल। ये इसमें से बताइए, हु रोट द एंटाइटल फर्न है किसने लिखी है? फर्न फर्न हिल। है किसने लिखी है? डायनल। ये गलत। डायनल, बिल्कुल, डायनल। डायनल थॉमस जी ने लिखी है ये फर्न। सर ये मेरे को पता नहीं था, अच्छा अच्छा, है ना। और आगे चलते हैं। A figure of speech in which the parts stand for the whole and the whole stand for the part। तो ये आपका होगा सेनेडोकी। सेनेडोकी। सेनेडोकी सही आंसर है। देखिए मेटोनोमी और सेनेडोकी मतलब एक तरह के हैं, लेकिन सेनेडोकी क्या है? जैसे ब्रेड एंड बटर को लिवलीहुड, तो एक पार्ट का होल होल का पार्ट, ये ग्रेट है ना, ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। चलिए 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 जल्दी आगे। तो जी, ये क्या लग रहा है आपको? इसमें क्या आंसर होना चाहिए? Then this word, नोबेल Nobel, राइट फ्रॉम is दैट वर्ड नोबेला, बिल्कुल सही नोबेला इज आंसर। राइट आंसर। बिल्कुल। नेक्स्ट है 72। और स्टेस आ गई तो बहुत आसान है कि हमारा जॉब कहाँ बढ़ती है। डायरेक्ट आंसर बताते हैं सर, टायर ग्रेस ना करते हो, टायर को टेस्ट करते हैं, सिल्वर बॉक्स वाले। ये जल्दी जल्दी बताते जाते ठीक है। हैं। आर के नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स 35 में पहला वर्ग है, बिल्कुल सही, बिल्कुल है ना। सही। ग्रीन राम ने इनको पब्लिश करवाया था, बहुत बढ़िया। और आगे आपका नोबेल है फॉरनर अरुण जोशी का नोबेल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आगे चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे ये। आपके सामने ये। विलियम सॉमरेट्स। हाँ जी, तो विलियम सॉमरेट्स मॉगम इज एन इंग्लिश राइटर नॉन फॉर हिज, किस लिए जाने जाते हैं? तीनों के लिए जाने जाते हैं, तीनों। प्लेस, नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरी। बिल्कुल, बिल्कुल। प्लेस, नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरी, जी। राइट आंसर। नेक्स्ट आपके इसका सामने क्या 76 की अगर बात करें क्या Ernest होगा? Hemingway, the old man and the sea। हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जवाब है, हाँ। बिल्कुल सही जवाब। Kevin Richardson। चलिए ओके,
उसके Next बाद है आगे who has called Henry Fielding हाँ the जी। father of the English John अरे डॉक्टर जॉनसन जी हमें जी भी बोलते रहते थे। इन्होंने जॉन रेडन को भी बोला था सबको फादर बोला। ऑफ क्रिटिसिज्म। क्या बात है, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes. एक मिनट जी सर 78 पे आ चुके हैं हम लोग। जी सही चल रहे हैं सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके। चेक करते जाइए आप लोग, देखो Henry अपलोड क्या है Fielding। डिटेल पे, अगर आप मांगोगे डिटेल में देखें, अभी तो आंसर चेक कर लो आप लोग, है ना। ठीक है। हेनरी फील्डिंग नोबल स्टॉर्म जॉन्स इज एज आल्सो नोन एज। बिल्कुल सही जवाब है। ये भाई आपने देखा भी होगा, हाँ। है ना, बड़ा टाइटल है। चलिए ओके। नेक्स्ट हाँ ये भैया अकॉर्डिंग टू ईएम फॉरेस्टर की अगर हम बात करें तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा? सेंस ऑफ कैजुअलिटी। कैजुअलिटी, सेंस ऑफ कैजुअलिटी। ओके हाँ सेंस ऑफ कैजुअलिटी, सॉरी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1984 जी जी। हाँ द बिग ब्रदर। हाँ। ये ऑर्वेल इज रिटन फॉर किसके लिए लिखा है? ये इसके लिए लिखा है। हाँ बाद में टोटल, हाँ मतलब वो नहीं चाहते थे कि एक ही सत्ता हो, हाँ एक ही ये नहीं चाहते थे, उसमें सरकार का ही बताया बस, गया। बस, क्या बिग ब्रदर ये सर आपकी वजह से सही निकला, अच्छा अच्छा। क्योंकि एक बार आप डिस्कस भी Which of the following prose हाँ जी। writers wrote the story history of the world? History of the world. बॉर्डर डाल ले। World. हाँ ग्योना भी इन्होंने लिखा है, ग्योना का। हाँ। तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 82 की। ये कौन सा सही What is the है? term used for the inoffensive expressions and used place? ये वाला सही होगा सर, डी वाला। ये गलत है। ये कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये सही है। सर ये किसने दिया है? ये देखिए ये लिए वो यूफिज्म। यूफिज्म दिया है। ये यूफिज्म एक टर्म है जिसका मतलब होता है एन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ ब्लंट, ओके है ना, वो है। ठीक ठीक। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास 83। 83। What is the term used the short and pithy statement of the widely accepted truth about बिल्कुल the सही है, ये है Proverb। प्रोवर्ब, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, नो डाउट। proverb। हाँ आगे देख। नेक्स्ट हाँ जी ये 81 पे आ चुके हैं हम लोग। 84। 84 ग्रेट। चलिए ये चेक कर लीजिए। हाँ regarding his work the whole who is known as a the bell ringer who is up the first to call the other to church। इसका क्या होगा सर? ये सर मैं कंफ्यूज हूँ। ये Regarding his फिलिप work in सिडनी the who is known as। फ्रांसिस बेकन। ये सर मैं भी डाउट में हूँ, तो 84 को डाउट में रख देते हैं। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जी जी। ठीक है? ये मैं डाउट अभी हम उन्हीं को बता रहे हैं जिनमें हम श्योर है। बिल्कुल। हाँ चलिए आगे 85 को अगर देखें, इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर चार्ल्स लैम्बे। चार्ल्स लैम्ब। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। 86 की अगर बात करें, हाँ जी डी को ओपीएम लेते थे तो ओपीएम कन्फेस भी किया था बिल्कुल, इन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए आगे 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 एक इधर डिस्कस करते जाते हैं। 87 की बात करते हैं। हाँ देखिए एनाटॉमी आप ऑफ द नहीं मैन, भैया, सॉरी। क्या लिया हुआ है? बर्टन बिल्कुल सही है। रॉबर्ट बर्टन। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये वाला। डायरेक्ट। और सर कई क्वेश्चन इस बार Direct पिछले ही पेपर के भी आए हैं, जो हाँ, प्रीवियस ईयर के बिल्कुल। पेपर्स थे उनके भी कई नए तीन चार क्वेश्चन थे। हाँ हाँ जी। तो इसका क्या होगा सही सर? इसका अगर हम देखें, इसको इसमें और इंडिया- कोई जरूरी। हाँ ये सही है। इंडिया की बात की है और कोई जरूरी है। हाँ, सही सही बिल्कुल सही जवाब है। राइट। और उसके बाद 89 की बात कर रहे हाँ हैं। कौन सा नहीं है इसमें हाँ। से बात, ये बिल्कुल नहीं है, ये इनका नहीं है। जॉन रस्किन का ये वाला वर्ग नहीं हाँ। है, ये वाला है ना, ये वर्ग नहीं है। 89 तो 89 में सर ये वाला डी वाला। 90 की बात वो है करें, रिटन द ऑन डूइंग नथिंग। हाँ ये एजी गार्डनर ने लिखा है, बिल्कुल सही जवाब। एजी गार्डनर। हाँ ठीक। एजी गार्डनर लिखा है। ओके सर। राइट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे ये आ गए हम 91 पे। हाँ जी चलिए 91। जी जी इसका सर सही जवाब होगा ये वाला, गोखले कमेटी रिपोर्ट। अच्छा गोखले कमेटी, जी। ये आपने चेक कर लिया हाँ है? जी, check मैं कर डाउट में था इस पे। नहीं गोखले कमेटी पक्का। गोखले कमेटी हाँ, चेक कर लिए भैया आप? बिल्कुल बिल्कुल। 92 which of the outcomes of the army's Yeah. specialized training program? तो ये तो फिजिकल रिस्पांस बिल्कुल, बिल्कुल सही। टोटल फिजिकल रिस्पांस। और वो पॉइंट इसको कई लोगों ने गलत किया होगा, लेकिन ये इसको- सही जवाब इसका कौन सा है? डेल है। डेल है। लिंग्विस्टिक कंपटीशन किसने दिया था? नोम जोन्स जो हाँ कॉम्प्लिकेटेड कंपटीशन दिया डेल 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 है ना। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला 94 पे। हाँ रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी। हाँ जी
सर बताएं इसमें कौन सा सही होगा? रिलायबिलिटी में हमारा जो सही आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, डी। हाँ, डी वाला सही। हाँ, डी वाला सही होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा, डी वाला सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यस। हेडक्वार्टर कहाँ है? ये तो पता ही होगा आपको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज मैसूर में है, शिमला में नहीं है, ये मैसूर की ज्यादातर राइटर है, वैसे बहुत सारे राइटर इंडियन राइटर मैसूर से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। ये चलिए आगे बढ़े। ओके, वही छोटा हो जाओ। हाँ जी, चलिए 96 पे आ चुके हैं जी। चलिए सर, हाँ, बढ़िया। विच ब्रिटिश गवर्नर इंसिडेंट ट्रांसलेटेड द भगवत गीता फॉरेन आस्ते, ये सही आंसर है ना? जी जी। चलिए बिल्कुल फास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं, तेज कर। बिटवीन द हाँ जी, लेंग्यू एंड पैरोट। ये तो ये हमारे फर्डिनेंड डी शेषोर। शेषोर ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होना चाहिए? हु इज द सेकंड एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। हाँ बिल्कुल सही जवाब। स्टीफन पी। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। अब देखिए, हु इन्वेंटेड हाँ जी एस्पेरेंटो, द जी। मोस्ट सक्सेसफुल जी। आर्टिफिशियल एक्सिलरी लैंग्वेज। हाँ जी, ये सर बताएंगे, हमें पता नहीं है। ये सी के ऑर्डर है, ये C क्या होगा? बिल्कुल सही बहुत जवाब, बढ़िया। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे आगे बढ़ते बढ़ते हैं। हैं। इंटरनल कंस्ट्रक्शन Yes, मॉर्फोलॉजी study of the है। internal construction हाँ of जी। the word। ये इसका- morphology क्या है? हाँ, ये morphology कहलाता है। बिल्कुल सही। Morphology। आगे देखिए, हाँ, which हाँ। of the following acts marked ये क्या होगा the आंसर? significance turning point of the history of the। हाँ, इसका ये आंसर इसका होगा। आंसर चार्टर एक्ट ऑफ चार्ट 1830। ये वाला भाग कंफर्म है, कंफर्म है, बिल्कुल। तो देख लीजिए आप भी कंफर्म कर नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, ये वाला बी वाला होगा, है ना? ओके। चलिए अगले पेज पे आते हैं। ध्यान। हम लोग सेंचुरी लगा चुके हैं, हाफ Century सेंचुरी, लगा। हाफ सेंचुरी लग गई। हाँ जी, चलिए चल ओ हाँ, यस, इसमें क्या आंसर होगा सर? जी इसमें सर विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड द बिल्कुल बिल्कुल, ये कंतापुरा, ये सर कंतापुरा। हाँ जी, इस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब बुक ऑफ प्रेयर, कई लोग कैट ऑफ द सेक्स भी बोल रहे हैं, बट कई लोग सरपेंट एंड द रोप, मतलब अलग अलग सर्च करो तो, बट इसको मतलब 103 को भी भाई आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ये अपनी ओर से कंफर्म नहीं है। Confirm। चलिए है ना? चल ओके। नेक्स्ट, ये बिल्कुल सही जवाब है, राजा मोहन राय लेटर बिल्कुल इसको सही। भेजा था। हाँ, एमरेस्ट। एमरेस्ट को भेजा था, ओके। कोले को नहीं भेजा था, हाँ एमरेस्ट को भेजा था। जी, और आगे बढ़ते हैं। ये इसमें वेंडर ऑफ स्वीट, ये वाला में स्टोरी राइटिंग हाँ ये मशीन। थोड़ा सा लग रहा है, मतलब कंफ्यूजन है, लेकिन ये बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, स्टोरी राइटिंग मशीन। ठीक। हाँ। चलिए एक बार और देख लेना आप लोग, मतलब आप लोग एक बार ये तो कंफर्म देख लेना, बट ये सही है, बी वाला सही हो जाता है। अभी है 2 ना? क्वेश्चन हमारे डाउट में हाँ। है, तीसरा था, तीसरा ये तो क्लियर है। हाँ। हाँ, ये तो सही है हमारा। जी डोंट राइट इंग्लिश। हाँ, ये बिल्कुल सही है, कमला दास, बिल्कुल सही। चल आगे बढ़ते हैं। 107। 107 की बात करें, इसमें देखिए श्री अरविंदो भी आंसर आ रहा है, लेकिन टोरू दत्त भी आंसर आ रहा है, तो इसमें एक कंफ्यूजन बन रहा है। अब एमपीपीएससी क्या मानता है, क्यों? क्योंकि टोरू दत्त भी उसको फॉलो करती थी और श्री अरविंदो भी, तो एमपीपीएससी किसको मानता है ये डिपेंड करेगा। ये दोनों आंसर सही है वैसे देखा जाए। टोरू दत्त अब पुरानी है, श्री अरविंदो नए हैं, तो कह नहीं सकते कुछ, बट दोनों फॉलो करते थे, ग्रेजुएट फ्रॉम इमिटेशन टू अथॉरिटी। अच्छा अच्छा, तो देखते हैं। ये देख लेना इसको। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, लारा कांसीराम, ये बिल्कुल सही लाला जवाब। कांसीराम, है ना? चमन बहस आजाद, चमन नहल नहल आजाद, आजाद, ठीक। है ना? और 109 पे ये बात करें तो इसका है हाँ। हाँ, इसका ये एम के श्रीनिवास सही आंसर, एम के श्रीनिवास। ये आंसर सही होगा, है ना? चटनी फाइन में ये आसान है, चौथा आंसर सही होगा इसमें। रीता कोठारी, रीता कोठारी। रीता कोठारी एंड सुपर स्लेव, ये सही आंसर है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। जी और 111 आपके सामने है, जी कल्चरल सोसाइटी। हाँ, कल्चरल सोसाइटी ये इसमें 1958 58 जी, है ना? आगे आगे 112। जी 112 की बात करें हम्म। तो
complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other. तो इसका क्या है? हाँ, एंटोनियो ग्राम्सी, ये सही है, एंटोनियो ग्राम्सी। वैसे सर इसको भी बताया जा रहा है एडवर्ड एडवर्ड टेलर को, और एंटोनियो ग्राम्स्की भी है। तो इसको सर मतलब अपन ऐसा नहीं कह सकते, एकदम कंफर्म नहीं कह सकते, इसको थोड़ा सा उसमें रखते हैं, राइट? ठीक। ओके, बर्डन ऑफ हिस्ट्री ये हमारे वाइट के द्वारा लिखा गया था, एकदम क्लियर है, डेड है वाइट, इसके द्वारा चलिए है ना? जी। अगला है आपके सामने 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फाउंडिंग टेक्स्ट और क्योर्स थ्योरी। ये तो पता ही है, जूडिथ बटलर है ना, बिल्कुल, जेंडर ट्रबल लिखा है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द जर्नी ऑफ हॉरर फिल्म। हॉरर फिल्म, हाँ, तो आंसर क्या होगा? हालोवीन चलता भी है टीवी पे, बच्चे देखते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? यूज ऑफ द लिटरेसी हैज बीन रिटन बाय रिचर्ड हॉवर्ड। ये सही है ना? चलिए, ये तो केन्या के सी वाला है ना? नेक्स्ट, which one of the following film has not been directed by the Osman? ये बिल्कुल सही आंसर, सर्च ऑफ फैमिली। और सर ये भी बिल्कुल साइबर लाकर तो आसान है, सेवन लाकर क्या आंसर होगा? हाँ जी बॉडी है ना? हाँ। बिल्कुल सही। चलिए आगे 120 पे आते हैं। हाँ, ये भी सही है सर, ये वाला भी यही होगा, विशेष ये बिल्कुल सही है। चेक कर लिए मैंने, जो चेक कर लिए वो एकदम दावे के साथ कह रहे हैं अपन को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, है ना? चलिए ओके, हाँ थोड़ा सा छोटा करें सर। बिल्कुल आगे ओके, इसमें सर बिल्कुल सही आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड, है ना? मैथ्यू आर्नोल्ड। ये तो बहुत आसान था। हाँ। ये वाला क्या आंसर होगा सर इसका? इसका सर क्योंकि ड्रेडन ने 4 दिए थे ड्रामेस्टिक क्विज में, है ना, इसमें ड्रेडन खुद नियंत्रण थे। बिल्कुल सही। चलो, ये बायोग्राफी कब लिखा गया था? 1817 में। वाह भाई वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही। 1817 में लिखा गया था। चलिए ओके, हाँ फिर क्लियर जी। और आगे हम हाँ इसमें क्या लगता है आपको? इसमें बिल्कुल सही है, ब्रूक्स, बिल्कुल सही है, क्लिन ब्रूक आपका सही आंसर है यहाँ। और आगे बढ़े, वहां से क्लिक करें जी। 125 सर, इसमें आपने जिसने लगाया है वो सही लगाया है, फैंसी लगाएगा। देख लो, ये 185 का फैंसी। द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड, तो टी.एस. इलियट ने दिया था जी, और ये दिया था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हाँ, ये बिल्कुल सही है सर। आगे बढ़ते हैं जी, और आगे हमारे पास है 127 अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ये वाला, है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं 128 ये तो आपको पता ही होगा हाँ। कितने होते हैं इसमें? सर इसमें 8 होते हैं। बिल्कुल। वैसे देखो 10 होते हैं, लेकिन ये नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 होते हैं। ये वाला सर क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही है, बी वाला। रुद्र है ना? यस, ये बी बिल्कुल सही है, एफ.आर. लेवी, ये बिल्कुल सही है। न्यू वार्निंग राइट। आगे हमारे पास यस, एयर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। हाँ, इसमें अगर हम बात करें तो जेरार्ड जेनेट बिल्कुल सही जवाब है ना? ये कहाँ से आ गया होता है? वो ये नहीं है ना? जेरार्ड जेनेट तो आपके वहां पे थे ना, आपने पढ़े होंगे स्ट्रक्चरलिज्म, राइट? उनका फॉलोइंग क्रिटिसिज्म, ये डेरिडा आंसर होगा, डेरिडा फिर से, है ना? इसमें अगर हम बात करें तो बेटी फ्रेडन, ये बिल्कुल सही आंसर है, बेटी फ्रेडन, ये वाला, है ना? चलिए नेक्स्ट प्लीज। अब आगे के क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जी। ओके, हाँ जी। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सही आंसर है, सी वाले से होगा 134 का। हाँ, वाला ये ठीक है। चलिए ओके, 135 की बात करें तो रीडिंग द सेटेमिक वर्सेस, ये कंफ्यूजन चल रहा है था, ये दोनों में कंफ्यूजन चल रहा है। तो मैं तो खैर इस पे जाऊंगा गायत्री चक्रवर्ती इस पे वक्त पे, बट देख ले मतलब ये लोग कि कौन सा सही होगा, आप लोग खुद समझ ले, देख ले, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। और बाकी जब आंसर सीट आएगी तो क्लियर हो जाएगा।
चलिए टर्म कल्चर इंडस्ट्री, कल्चर इंडस्ट्री किसने दी थी? डी वाला आंसर, डी वाला सही आंसर। हाँ डी वाला है ना। चलिए इधर देखें अगर, तो इसमें अगर हम देखें तो वॉल्टर बेंजामिन इज द राइट आंसर। ये दिस वॉल्टर बेंजामिन। चलिए नेक्स्ट, ये सर बिल्कुल सही जवाब है। हाँ ये वाला बिल्कुल सही जवाब है, हु अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज वाला, राइट। यस नेक्स्ट प्लीज। चलिए सर आगे। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें यस, इसमें अगर हम देखें तो जुडिथ बटलर इज राइट आंसर। ये फोर्थ वाला जुडिथ बटलर, दो क्वेश्चन आ गए सर, जुडिथ बटलर के दो क्वेश्चन आ गए। इसमें जिजेक आंसर है सर, जिजेक, यस ये आंसर। जिजेक ये सारे पढ़ लिए मैंने, एक बार देख लिए। गारफील्ड इज द, ये बिल्कुल सही आंसर है गारफील्ड। गारफील्ड, हाँ जी, ओके है ना। 10 आंसर देते हुए इसमें सर ये थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन सेंटर वाला सही लग रहा है। सेंटर वाला, हाँ सेंटर वाला ही सही लग रहा है, ये वाला है ना। ठीक है, कंफ्यूजन तो है क्या। चलिए देखें आगे देखिए। ये फोर्थ वाला सर आंसर सही। ये फोर्थ वाला, ये दिस इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। बिल्कुल बिल्कुल, और टाइटल सेंटर में आएगा। बिल्कुल इसमें कॉपीराइट और ये इसमें कंफ्यूजन चल रहा है, बट हाँ ये वाला वैसे सही है, ये वाला, लेकिन ये वाला भी हो सकता है, बट ज्यादातर ये आंसर दे रहे हैं, है ना। वैसे सर कॉपीराइट में तो होना चाहिए, लेकिन ये वाला भी आंसर दे रहा है। एक बार और देखेंगे फिर जब आंसर शीट आएगी। यस आगे देखिए, ये तो बहुत आसान है पीडीएफ। हाँ पीडीएफ का तो ये आंसर होगा, लेकिन आसान भी गलती हो जाती है कभी कभी, है ना। चलिए आगे देखें। माइक्रोसॉफ्ट, ये तो कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया सर। कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया, ऊपर वाला ही कंप्यूटर क्वेश्चन है ना। चलिए ओके, ये क्या आंसर होगा सर? इसका रिस्पेक्ट टू द सबटाइटल और रिसर्च पेपर, इसका होगा रिसर्च पेपर में क्या होना चाहिए? ये हाँ ये सही होगा, सही कंटेंट एस्पेक्ट नॉट डील विद द बिल्कुल। टेक्स्ट। ये भी तो मस्ट फोकस ऑन द की एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। तो इसको थोड़ा सा उसमें रख लेते हैं, है ना। ठीक अभी है, और देखेंगे, और देखेंगे। हाँ ये बिल्कुल सही है, प्रीपोजिशन जैसे ही राइट आंसर। प्रीपोजिशन स्मॉल में लिखा जाएगा। बिल्कुल, है ना। और यहीं पे अगर हम देखें तो क्या आंसर होगा इसमें? प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्राइमरी सही, डेटा सही। और लास्ट वाला बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा हमारा? बिल्कुल सही लगा हुआ है ऑलरेडी, दिस इज द राइट। तो ये था पूरा एनालिसिस अब आपको बताइए पेपर का इंग्लिश का, और हमने पूरी कोशिश की है। लगभग 5-6 क्वेश्चन हमारे डाउट के रहे हैं, जो मैंने हमने बता दिए साथ में, तो आप लोग देख सकते हो, उनको थोड़ा कंफर्म कर लेना। और यदि कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप लोग, और बाकी आप लोग जिनका भी नहीं हुआ है वो नेट की तैयारी करें, यूजीसी नेट की। आने वाले 15 से 20 दिनों में आपका नेट का एग्जाम होगा। पूरी लगन से अच्छे से तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।